सो देखना, इसका हम nth टर्म ढूंढ रहे, क्या ढूंढ रहे? nth टर्म। क्यों nth टर्म बोल रहे? ये भी एक स्टेटमेंट है, बट इसमें ये अप टू nth टर्म बोलते nth टर्म ही नहीं दिया, तो हम स्टार्ट कैसे करना सर? फर्स्ट फाइंड nth टर्म। nth टर्म क्यों ढूंढना नंदिनी? 1 के लिए काम आता क्या? n is equal to 1, n is equal to 1 के लिए तो ये फर्स्ट इसमें 1 लगाओ, k के लिए तो सिर्फ एज्यूम करते हैं, और वो जो k plus 1 टर्म ऐड करते हैं ना, उसके लिए nth टर्म होना पड़ता है, तो उसमें ही k plus 1 सब्स्टिट्यूट करके वो दोनों तरफ ऐड करते हैं। तो k plus 1 टर्म होना ना, k plus 1 टर्म, उसके लिए nth टर्म मालूम, तो उसमें n के जगह k plus 1 लगाते हैं, and that k plus 1 term we add both the sides, उसके लिए हमारे को nth टर्म होना। तो ये क्वेश्चन में नहीं दिया, तो कभी दे दिया n टर्म तो समझना जल्दी जल्दी हो जाएगा, n टर्म नहीं दिया तो फर्स्ट nth टर्म ढूंढो, देन डू द सम। सो हाउ टू फाइंड nth टर्म? सो nth अभी कैसे स्टार्ट करना? 1 2 3 फर्स्ट सीरीज 2 3, ये AP में है, is in AP। सो इसका an क्या है? ये इसको फर्स्ट सीरीज बोलेंगे, n term of the first series, n term of the second series, n term of the third series। so यहाँ लिख रहा हूँ मैं 1 2 3, यहाँ पे nth term of the first series, an फॉर्मूला मालूम? an या tn, हाँ फॉर्मूला nth term ab का an लिखेंगे tn लिखेंगे, हाँ कौन लिखा है? an ही है ना, तो an tn भी लगा सकते हैं। a बोल तो फर्स्ट टर्म 1, n minus 1 into difference is 2 minus 1 is 1, so n minus 1 plus n minus 1 plus 1 cancel n, तो ये आया। फिर नेक्स्ट 2 3 4 so on जा रहा है, 2 3 4 is in AP, so n term of the second series, कौन सा सीरीज? सेकेंड सीरीज। अभी सेकेंड सीरीज चल रहा है, उसका भी n टर्म ढूंढो, फुल इंटरेस्ट दिखाना है, तो an सीधा ढूंढ रहा हूँ, फॉर्मूला वापस लगाने का, तो a is 2 plus n minus 1 into difference is 1, so 2 plus n minus 1 n plus 1। फिर नेक्स्ट थर्ड सीरीज 3 4 5 is also in AP, so nth term of the third series is an is equal to a plus n minus 1 into 1, so 3 plus n minus 1 n plus 2, तो हमारे को 3 आ गए। therefore nth term of the given statement, of the statement, जो statement दिया ना, उसका nth term is n into n plus 1 into n plus 2, उन भी मल्टीप्लाई में रखा था 3, तो हम भी nth term इसका निकालेंगे, एक n n plus 1 n plus 2। अब स्टार्ट करना है सर, यानी अब जो लेट s of n लेते हैं ना, nth term ढूंढने के बाद उसका नाम s of n है, so let s of n हाँ be the statement, इस स्टेटमेंट को s of n रखे 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 3 into 4 into 5 plus nth टर्म जो आ गया ना n into n plus 1 into n plus 2 is equal to n into n plus 1 into n plus 2 into n plus 3 by 4, ये स्टेटमेंट है। अब स्टार्ट होता अपना सर 1 k plus 1, तो ये एक्स्ट्रा क्या हो गया, इसमें nth टर्म नहीं था तो हम AP से nth टर्म ढूंढ लिए, यस nth टर्म जैसे ही मिल गया हमारे को वही स्टेप स्टार्ट कहाँ से होता, पर n is equal to 1 वो तो फर्स्ट टर्म LHS 1 into 2 into 3 आंसर is 6, RHS
RHS में 1 लगाना, इसमें सब्स्टिट्यूट करना 1. So 1 into 1 plus 1 into 1 plus 2 into 1 plus 3 by 4. So 2, 3, 4. 2 into 3 into 4 by 4. 4, 4 cancel, answer is 6. LHS equal to RHS. Therefore, given statement यानी S of n is true for n is equal to 1. Assume that S of n is true for n is equal to k plus 1. Sorry, n is equal to k. अभी k कर रहे हैं. So 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus so on plus k into k plus 1 into k plus 2 k into k plus 1 into k plus 2 into k plus 3 by 4. यो अब to prove कि S of n is true for ऐसे लिखना पड़ता n is equal to k plus 1 and k plus 1th term on अब k plus 1 टर्म कैसे ढूंढना, यही n टर्म ये nth टर्म में k plus 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो k plus 1 टर्म क्या है, k plus 1 टर्म इज इक्वल टू k plus 1 n के जगह k plus 1 लगा रहा हूँ इसमें, n के जगह k plus 1 k plus 1 plus 1 k plus 1 plus 1 k plus 1 plus 2 which gives k plus 1 k plus 2 k plus 3. ये मुझे दोनों साइड ऐड करना है, वो k वाले का एज्यूम जो करते थे k में उसको ऐड करना है. सो 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus 3 into 4 into 5 plus so on plus k into k plus 1 into k plus 2 तो था, प्लस ये टर्म ऐड कर k plus 1 into k plus 2 into k plus 3 which is equal to ये k into यहाँ देखना k plus 1 k plus 2 k plus 3 plus k plus 1 k plus 2 k plus 3 ऐड कर दिए दोनों तरफ. लेकिन इसको हम LHS ही बोलेंगे बिकॉज इसका आंसर ये है. हम ये LHS लेके सॉल्व करते रहेंगे. LHS बोलो इसको, तो क्या है LHS, k into k plus 1 into k plus 2 into k plus 3 by 4 plus k plus 1 k plus 2 k plus 3. सी है दोनों में से. अब इसको सॉल्व करते करते विल गेट दिस आंसर. क्या आंसर है हमारा? तो आंसर ऐसे आएगा k plus 1 आएगा, k plus 2 आएगा, k plus 3 आएगा और k plus 4 आएगा. सुना है? k plus 1 लगाएंगे तो वो आने का है, तो वो RHS बोल के लिख देंगे. पहले दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, k plus 1 k plus 2 k plus 3 I took common, so I got k by 4 plus 1. So k plus 1 k plus 2 k plus 3 k plus 4 4 1 आंसर है by. तो इसको क्लियरली लिख के बताओ, k plus 1 k plus 1 plus 1 2 को k plus 1 plus 2 k plus 1 plus बताओ कि is equal to RHS. ये RHS दिख रहा क्लियरली. n plus 1 n plus 2 n plus 3 by 4. Therefore दो स्टेटमेंट लिखना, एक लिखना है s of n is true for n is equal to k plus 1. Therefore by the principle of, you can start, principle of mathematical induction, S of n is true for all n belongs n.